दुबई, वो शहर जिसे देखकर दुनिया कहती थी कि यही फ्यूचर है। आसमान को छूती इमारतें, रात में चमकती आर्टिफिशियल आइलैंड्स, दुनिया की सबसे लग्जरी लाइफस्टाइल और ऐसा पैसा जिसे देखकर लगता था कि यहां कभी रिसेशन नहीं आ सकता। लेकिन अब वही दुबई धीरे धीरे डर के साए में जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग, ईरान और अमेरिका के बीच खतरनाक तनाव, रुकते हुए अरबों डॉलर के फॉरेन प्रोजेक्ट्स, नर्वस इन्वेस्टर्स, गिरती प्रॉपर्टी कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की कंपनीज तक अब यूएई में अपने फ्यूचर को लेकर कॉशियस होने लगी हैं। और यही वो चीज है जिसने पहली बार दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या दुबई का इकोनॉमिक बबल अब टूटने लगा है? जब लोग दुबई को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह पूरा शहर ऑयल मनी से बना है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। दुबई की इकोनॉमी मेनली ऑयल पर नहीं चलती। दुबई चलता है टूरिज्म पर, लग्जरी लाइफस्टाइल पर, फॉरेन इन्वेस्टर्स पर, ग्लोबल बिजनेस पर और सबसे ज्यादा दुनिया के भरोसे पर। हर साल करोड़ों टूरिस्ट यहां आते हैं। दुनिया के अमीर लोग यहां अपार्टमेंट्स और विलास खरीदते हैं। इंटरनेशनल कंपनीज यहां ऑफिसेज खोलती हैं। रूस से लेकर इंडिया, यूरोप, चाइना और अमेरिका तक के इन्वेस्टर्स यहां पैसा लगाते हैं। यही वजह थी कि दुबई को मिडिल ईस्ट का सबसे सेफ बिजनेस हेवन कहा जाता था। लेकिन अब वही इमेज धीरे धीरे क्रैक होने लगी है। 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन डेंजरस लेवल तक पहुंच गई। गल्फ रीजन में मिलिट्री एक्टिविटी अचानक बढ़ने लगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास अटैक्स और ड्रोन इंसिडेंट्स बढ़ने लगे। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। जैसे ही वहां इंस्टेबिलिटी बढ़ी, पूरी दुनिया नर्वस हो गई। एयरलाइंस ने रूट्स चेंज करने शुरू कर दिए। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ने लगीं, शिपिंग कंपनीज डरने लगीं और सबसे पहला असर पड़ा दुबई की इकोनॉमी पर। क्योंकि दुबई सिर्फ बिल्डिंग्स का शहर नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का शहर है। जब दुनिया को लगता है कि दुबई सेफ है, पैसा लगातार आता रहता है। लेकिन जैसे ही डर पैदा होता है, इन्वेस्टर्स सबसे पहले पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। यही चीज अब रियल एस्टेट मार्केट में दिख रही है। पिछले कुछ सालों में दुबई में ऐसा कंस्ट्रक्शन बूम आया था जैसा शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। हर तरफ लग्जरी टावर्स, बिलियन डॉलर कम्युनिटीज, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, अल्ट्रा रिच अपार्टमेंट्स और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। लोग बिल्डिंग्स पूरी बनने से पहले ही प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे। ऑफ प्लान डील्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थीं। लेकिन अब बायर्स वेट एंड वॉच मोड में जाने लगे हैं। ब्रोकर्स मान रहे हैं कि लग्जरी प्रॉपर्टी डील स्लो हो रही हैं। बायर्स ज्यादा नेगोशिएशंस कर रहे हैं। कुछ हाई एंड अपार्टमेंट्स में डिस्काउंट्स तक देखने को मिले, क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर है कि अगर मिडिल ईस्ट टेंशन और बढ़ गया तो सबसे पहले लग्जरी मार्केट क्रैश हो सकता है। लेकिन असली शॉक तब आया जब अमेरिका की कंपनीज तक यूएई प्रोजेक्ट्स को लेकर कॉशियस होने लगी। यूएई का सबसे एम्बिशियस एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट माना जा रहा था विन अल मरजान आइलैंड। ये प्रोजेक्ट अमेरिका की जायंट कंपनी विन रिजॉर्ट्स बना रही है। लगभग $5 बिलियन का यह कसिनो रिजॉर्ट गल्फ रीजन का पहला लास वेगस स्टाइल मेगा प्रोजेक्ट बनने वाला था। यूएई को उम्मीद थी कि इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की टूरिज्म इनकम आएगी। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, वेल्थी टूरिस्ट्स और ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया जाएगा। इसे यूएई का फ्यूचर टूरिज्म वेपन कहा जा रहा था। लेकिन ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही प्रोजेक्ट पर अनसर्टेनिटी की खबरें आने लगीं। सप्लाई चेन्स अफेक्ट होने लगीं। कंस्ट्रक्शन डिसरप्शन की रिपोर्ट्स सामने आईं। रीजनल इंस्टेबिलिटी के कारण कंपनी को टाइमलाइंस लेकर कॉशियस होना पड़ा। अब सोचो, अगर अमेरिका की इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी भी गल्फ रीजन को लेकर नर्वस होने लगे तो बाकी इन्वेस्टर्स पर उसका कितना बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता होगा। और यही दुबई की सबसे बड़ी कमजोरी है। दुबई की इकोनॉमी में कंक्रीट पर नहीं, परसेप्शन पर बनी है। अगर दुनिया को लगने लगे कि गल्फ अब स्टेबल नहीं रहा तो फॉरेन मनी धीरे धीरे बाहर जाने लगता है। यही कारण है कि अब कई वेस्टर्न इन्वेस्टर्स दुबई मार्केट को लेकर ज्यादा केयरफुल हो गए हैं। अमेरिकन हेज फंड्स, इंटरनेशनल रियल एस्टेट ग्रुप्स और लग्जरी इन्वेस्टमेंट फर्म्स अब रिस्क कैलकुलेशंस बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो दुबई का पूरा लग्जरी इकोसिस्टम इंपैक्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, टेक सेक्टर में भी प्रेशर दिखने लगा है। यूएई पिछले कुछ सालों से खुद को फ्यूचर एआई कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकन टेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स बढ़ाई जा रही थीं। मैसिव डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे थे। यूएई चाहता था कि फ्यूचर इकोनॉमी सिर्फ ऑयल या टूरिज्म पर डिपेंड ना रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी हब बने।
लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर सवाल उठने लगे, क्योंकि जब किसी रीजन में वॉर रिस्क बढ़ता है तो कंपनी सबसे पहले एक्सपेंशन स्लो करती हैं। कोई भी $1 बिलियन डेटा सेंटर ऐसी जगह नहीं बनाना चाहता जहां मिसाइल रिस्क और रीजनल इंस्टेबिलिटी लगातार हेडलाइंस में हो। अब यहां एक और डेंजरस रियलिटी समझो। दुबई ने पिछले 20 सालों में इतनी तेजी से एक्सपेंशन किया कि कई इकोनॉमिस्ट्स इसे ओवरबिल्ट इकोनॉमी कहने लगे। आर्टिफिशियल आइलैंड्स, मेगा टावर्स, लग्जरी मॉल्स, बिलियनियर कम्युनिटीज, हर चीज एक्सट्रीम स्केल पर बनाई गई। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को सस्टेन करने के लिए लगातार फॉरेन डिमांड चाहिए। अगर वेल्थी इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टीज खरीदना बंद कर दें, टूरिस्ट कम आने लगें और इंटरनेशनल बिजनेसेस एक्सपेंशन रोक दें, तो यह पूरा मॉडल प्रेशर में आ जाता है। दुबई पहले भी ऐसा शॉक देख चुका है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट लगभग टूट गई थी। कई प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश हो गई थी, इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए थे। उस समय अब्बू धाबी को फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ा था, लेकिन उस क्राइसिस के बाद दुबई ने खुद को फिर रीबिल्ड कर लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार खतरा बैंक से नहीं, जियोपॉलिटिक्स से आ रहा है। और जियोपॉलिटिक्स ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि वहां अनसर्टेनिटी का कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता। आज दुबई मॉल अभी भी चमक रहा है, बुर्ज खलीफा अभी भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, पाम जुमेरा अभी भी लग्जरी सिंबल है, रोड्स पर अभी भी सुपरकार्स दौड़ रही हैं, लेकिन अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। टूरिज्म इंडस्ट्री नर्वस है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स कोशियस हैं, कंपनीज एक्सपेंशन रिथिंक कर रही हैं, बैंक्स रिस्क कैलकुलेशंस बदल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, दुनिया पहली बार ओपनली पूछ रही है कि क्या दुबई की अनस्टॉपेबल ग्रोथ सिर्फ एक जायंट बबल थी। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंस्टेबिलिटी लंबे समय तक जारी रही तो यूएई ट्रेड इकोनॉमी को भारी नुकसान हो सकता है। जेबेल अली पोर्ट दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स हब्स में से एक है। यहां से इंटरनेशनल ट्रेड का मैसिव वॉल्यूम गुजरता है, लेकिन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस और सप्लाई चेन्स सबको डायरेक्टली हिट करता है। और जब ट्रेड स्लो होता है, टूरिज्म वीक होता है और प्रॉपर्टी कॉन्फिडेंस गिरता है, तब पूरी इकोनॉमी चेन रिएक्शन में आ जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुबई की ताकत और कमजोरी दोनों एक ही चीज है, ग्लोबलाइजेशन। जब दुनिया स्टेबल होती है तो दुबई तेजी से ग्रो करता है, लेकिन जब दुनिया डरती है तब दुबई सबसे पहले प्रेशर महसूस करता है, क्योंकि यहां की इकोनॉमी लोकल डिमांड से नहीं बल्कि इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस से चलती है। अब सवाल यह है, क्या दुबई सच में कोलैप्स होने वाला है? शायद नहीं। यूएई अभी भी बेहद पावरफुल इकोनॉमी है, उसके पास ह्यूज सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, गवर्नमेंट अग्रेसिवली इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह भी सच है कि पहली बार दुबई की चमक के पीछे छिपी कमजोरी दुनिया के सामने दिखाई देने लगी है। और अगर अमेरिका ईरान टेंशन और बढ़ती है, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार कॉशियस रहते हैं, अगर $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स डिले होने लगते हैं, तो दुबई को आने वाले सालों में सीरियस इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस करना पड़ सकता है। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक सिटी भी अंदर ही अंदर डर रही है, क्योंकि स्काई स्क्रेपर्स बनाना आसान है, लेकिन दुनिया का भरोसा बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई सिर्फ टेम्पररी स्लोडाउन से गुजर रहा है, या फिर दुनिया का सबसे ग्लैमरस इकोनॉमिक बबल धीरे धीरे टूटने लगा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम दुनिया की सबसे शॉकिंग जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और हिडन रियलिटीज को आसान भाषा में समझाते हैं।